जय हिंद, नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है मेरे भाई। क्योंकि हम सभी को पता है कि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है और मेरे भाई उसमें परीक्षाएं बैक टू बैक डेट पर है और मेरे भाई बहुत ही कम समय बचे हैं। और ऐसे में मेरे भाई रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कर पाना मेरे भाई एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्यों? कब? जब आप मेरे भाई पीछे मेरे भाई आपने मेहनत नहीं की है, तब मेरे भाई तो आप लोगों के लिए जितने भी दिन बचे हैं मेरे भाई, उतने ही दिन में मेरे भाई किसी ने कहा है कि जितना हमारे पास हो उतना ही पर्याप्त है, जितना हमें प्राप्त हो उतना ही पर्याप्त है। मेरे भाई हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत जी जान लगाकर 2025 में मेहनत की, परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी थोड़ी त्रुटियों के कारण मेरे भाई आपको असफलता मिल गई है। तब मेरे भाई निराश हताश ना हो, एक बार फिर से आप एक नए जोश और जुनून के साथ लगिए मेरे भाई। रीजनिंग में मेरे भाई पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। अब मेरे भाई आप इन प्रश्नों को देखिए मेरे भाई, एनटीपीसी 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 और मेरे भाई यह भी एनटीपीसी का प्रश्न है, यह भी एनटीपीसी का है, आरआरबी जेई का है मेरे भाई। एनटीपीसी का प्रश्न है, एनटीपीसी एनटीपीसी मेरे भाई। आरपीएफ एसआई का, यह सारे के सारे प्रश्न मेरे भाई आरपीएफ यानी कि मेरे भाई रेलवे की परीक्षा के हैं, रेलवे की परीक्षा से संबंधित है मेरे भाई। अब रीजनिंग में आप रीजनिंग में मेरे भाई आप क्वेश्चन का लेवल आप एक बार जरूर देख लें मेरे भाई। और रेलवे का मतलब पी बाई क्यू, यदि आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लड़ा रहे हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, तब मेरे भाई निश्चित है आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, इन प्रश्नों पर ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे भाई मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप अपने समय को किसी को ना दें मेरे भाई। आप अपने समय को सही दिशा में लगाइए और अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए मेरे भाई, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है मेरे भाई। मेहनत से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इधर उधर शॉर्ट ट्रिक से कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए मेरे भाई इन प्रश्नों पर एक बार नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है मेरे भाई, माता, बच्चा, बादल। तब मेरे भाई बादल का क्या संबंध है? पहला प्रश्न मेरे भाई एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित है। इसमें मेरे भाई आप बारिश, ऑप्शन ए बारिश, बी बिजली, सी पानी, डी मौसम। अब मेरे भाई इसका क्या प्रश्न होगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मेरे भाई, इसका जवाब आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, पक्षी, पंख, मछली। पक्षी, पंख, मछली। बहुत से मेरे भाई यहाँ पर देखिए गलफड़ा, ऑप्शन ए मार दिए, निकल गए, बोले गलफड़ा हमने टिक करके आया, हमारा प्रश्न सही होगा। निश्चित है सही होगा, परंतु मेरे भाई आपको रिलेशन देखना है यहाँ पर। पक्षी जिस प्रकार से पंख से मेरे भाई पंखों की सहायता से उड़ता है, पंखों की सहायता से, उसी प्रकार मेरे भाई क्या मछली गलफड़े से मेरे भाई सांस लेती है, ना कि चलती है। जो मीन पंख होता है मेरे भाई मछलियों के पास, मीन पंख, जो मछलियों में छोटे छोटे पंखे होते हैं मेरे भाई, उन्हीं से मछली जो है पानी में, जल में तैरती है मेरे भाई। यहाँ पर उड़ उड़ता है पंख की सहायता से, और यहाँ पर तैरना मेरे भाई मीन पंख से हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तब अंकुरित का संबंध किससे होगा? मेरे भाई यहाँ पर चावल का संबंध जब कार्बोहाइड्रेट से बता रहा है, तब अंकुरित का क्या संबंध होगा? क्या मेरे भाई वसा से होगा, या फिर ऊष्मा से होगा, या फिर मेरे भाई प्रोटीन से, या फिर जल से? आप बताने का जरूर प्रयास करना मेरे भाई, क्योंकि आप प्रैक्टिस चल रही है, आप अपनी तैयारी को भी जांचने का आपको एक स्वर्णिम अवसर है मेरे भाई, इस अवसर को गंवाना मत। आप प्रश्नों के भी जवाब देते रहिए मेरे भाई। चावल, कार्बोहाइड्रेट, अंकुरित। अंकुरित मेरे भाई यह सब हमें प्रोटीन में मिलता है। अंकुरित चीजों में क्या मिलता है मेरे भाई? प्रोटीन। प्रोटीन अंकुरित चीजें, जैसे मेरे भाई चने को अंकुरित करके चबाना, गेहूं को जो है इसी प्रकार से, मूंगफली वगैरह को, बहुत से मेरे भाई मूंग आदि को अंकुरित करके उसे जो है सुबह डाइट में लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, विंड, WIND को 5273 लिखा गया है, RIVER को 62981 लिखा गया है, तब WINNER का क्या कोड होगा मेरे भाई? इसका क्या कोड होगा यह मेरे भाई, इसमें आपको क्या देखना है? आपको इन्हीं में से इसका उत्तर हमें निकालना है। इन्हीं में से मेरे दोस्त आपका उत्तर छिपा है, परंतु आप अपनी नजरों में, अपने
दिमाग का प्रयोग करके मेरे भाई आपको उत्तर निकालना है। किस प्रकार से उत्तर निकालना है मेरे भाई, एक बार आप देखने का प्रयास करना। डब्लू मेरे भाई कितने पर है, 5 पर है, W5 इसमें 5 है। तब मेरे भाई आर हमारा 1 है और आर हमारा 6 पर है। मेरे भाई आर हमारा 1 है, तब मेरे भाई हमारा यह ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, यानी हमारा एक ऑप्शन कट जाएगा। अब हमारे बचे मेरे भाई 2। तब मेरे भाई पहले जो अंतिम वाला आर है, अंतिम वाला आर है मेरे भाई डब्लू का मेरे भाई कितना होता है, 5। फिर उसके बाद आई का 2, फिर यन का मेरे भाई कितना होता है, 7, डबल 7। फिर जो है ई का मेरे भाई कितना होता है, ई का 8 होता है। तब मेरे भाई आर के लिए, आर का क्या हम 1 लिख दे मेरे भाई, या फिर 6 लिख दे। इसमें मेरे भाई दोनों ऑप्शन है, परंतु मेरे भाई एक ऑप्शन आप ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए एक ऑप्शन आपका 5 2 7 7 8 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। और यदि यहाँ पर मेरे भाई कितना था, यहाँ पर मेरे भाई 6 था, तब हमारा यह भी राइट आंसर हो जाता। कितना मेरे भाई, 6 था हमारा, तब भी हमारा राइट आंसर हो जाता। परंतु मेरे भाई एक ऑप्शन मेरे भाई, आप दो तो ऑप्शन जो है सही होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए मेरे भाई आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई TRACTOR को 1 4 लिखा जाता है और TROLLEY को 1 4 लिखा जाता है। तब मेरे भाई SCOOTER को क्या लिखा जाएगा, इसका क्या कोड होगा मेरे भाई। यह प्रश्न एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न है मेरे भाई। अब आप इसमें लेटर को देखकर आप समझने का प्रयास करिए मेरे भाई, 14 किस प्रकार से आया मेरे भाई। यदि इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तब मेरे भाई 14 नहीं आएगा, परंतु अब क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे भाई इसमें 7 लेटर है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 और मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है मेरे दोस्त। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14। इसमें भी 14 और इसमें भी 14, इसमें भी 14, मेरे भाई कितना होगा हमारा राइट आंसर, 14। अगला प्रश्न है मेरे भाई 6 नंबर। RAT को 40 लिखा गया है। RAT को 40 मेरे भाई कब आएगा, एक बार देखते हैं। R हमारा 18 पर होता है, A हमारा 1 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है मेरे भाई। 18 1 19 और मेरे भाई 19 कितना आया, 39। 39 मेरे भाई यदि हम +1 कर देते हैं तब होता है 40। यहां पर मेरे भाई 3 फिर 8 फिर 1 फिर 20 मेरे भाई 20 8 28 1 29 29 30 2 32 कितना मेरे भाई, 32 और 1 प्लस कर दिए 33 आया हमारा मेरे भाई। 18 RETURL को लिखा जाएगा मेरे भाई 18 5 20 21 18 14 मेरे भाई 8 4 12 1 13 13 5 18 18 और 8 मेरे भाई 18 8 4 8 4 12 1 13 13 5 18 18 8 26 कितना मेरे भाई, 26। 6 आ रहा है, +1 जोड़ा गया है मेरे भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 97। अब आपने कहा कि क्यों आपने 97 लगा दिया, क्योंकि मेरे भाई सारे ऑप्शन दूर दूर तक है, सारे ऑप्शन मेरे भाई अलग हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे मेरे भाई 4 8 4 12 1 13 13 5 18 8 26 6 1 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9 मेरे भाई कितना है, 96। 96 एक जोड़े 97। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यह सभी किसी ना किसी प्रकार से मेरे भाई अभिन्न है, असंगत है। अब ऐसे में क्या करें, अब मेरे भाई बहुत से मेरे भाई इस प्रश्न को करने के लिए इसका 15 5 और 14 और 19 लगाएंगे। अब मेरे भाई इसका कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा मेरे भाई, आप इसे देखने का जरूर प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। कभी कभी मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जब परीक्षा में मेरे भाई, यह एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न है और आप मेरे भाई वही लॉजिक वही ट्रिक लगाकर आप प्रश्नों को गलत कर देते हो। कहीं ना कहीं मेरे भाई इसे हम बना दें तो एन, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, जो है लेटर्स को पुनर्व्यवस्थित करके कोई ना कोई बनेगा, कोई ना कोई जो है इसका एक
अर्थ बनेगा मेरे भाई तब, और इसमें से तब मेरे भाई आपको पता लगाना है कौन इसमें असंगत है। मेरे भाई इसे हम बनाए तो NOSE, नोस माने नाक, फिर मेरे भाई यहाँ पर WALK, फिर मेरे भाई इसका आया, इसका मेरे भाई NAIL, नेल आया, फिर इसका मेरे भाई HEAD, 1 2 3, यह तो मेरे भाई पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, परंतु मेरे भाई जो वाक है यही हमारा अभिन्न है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। कौन सा मेरे भाई? बी ऑप्शन। इसी प्रकार से इसमें भी मेरे भाई हमें जो है देखना पड़ेगा, इसमें भी देखना पड़ेगा मेरे भाई कौन सा जो है अभिन्न है। यहाँ पर HEART, RIVER, फिर KIDNEY, किडनी, LUNG, 1 2 3, मेरे भाई ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, परंतु मेरे भाई रीवर यहाँ पर अभिन्न अंग है। क्या है मेरे भाई? रीवर हमारा अभिन्न अंग है। इस प्रश्न में मेरे भाई आपने देखा, मेरे भाई अगला प्रश्न है 2 9 8 65। मेरे भाई आपने इस नंबर को देखा, मैंने आपको बताया है कि नंबर का आपका किस प्रकार से रिलेशन है, आपको नंबर को किस प्रकार से आप मेरे भाई जज करते हैं, नंबर को किस प्रकार से आप देखते हैं। मेरे भाई आपने जब यहाँ 65 देखा तो क्या आपको 64 नहीं नजर आया? यहाँ पर 28 देखा तो क्या मेरे भाई आपने 27 नहीं देखा? क्या मेरे भाई इसे आपने 8 नहीं देखा? क्या मेरे भाई आपने इसे 1 नहीं देखा? एक मेरे भाई 1 का क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर मेरे भाई 2 का क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1, तब मेरे भाई यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 126 मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 126। अगला मेरे भाई 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 11 का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 5 7 11 13, यह मेरे भाई अभाज्य संख्या, किसमें मेरे भाई? अभाज्य संख्या। तब मेरे भाई यहाँ पर आएगा 2, कितना मेरे भाई? 2, 2 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर आएगा 4, 4 का स्क्वायर, क्या मेरे भाई? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मेरे भाई, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना कि सीधे संख्या दिखाई दे रही, इसलिए हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे भाई 3 7 13 21 31, मेरे भाई इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? 42 44 43 44, कौन सा होगा मेरे भाई? देख मेरे भाई यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर मेरे भाई 6, फिर यहाँ पर मेरे भाई कितना हुआ? 13 8, फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर कितना हुआ? 10 मेरे भाई, कितना? 3 4 6 8 10, तब मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? 12, कितना मेरे भाई? 12, 2 1 3 3 1 4, मेरे भाई कितना होगा? 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई कितना? 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई 3 4 प्लस 4 7 6 13 और 13 8 21, फिर 21 10 31, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 2 2 की सीरीज गैपिंग पर चल रही है, इसलिए हमने 2 जोड़ा। अब मेरे भाई इस प्रश्न को और भी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को मेरे भाई आपका उत्तर 12 आया, तब एक बार पुनः देखने का प्रयास करें मेरे भाई किस प्रकार से और भी हो सकता है। देख मेरे भाई यहाँ पर 3 है, तब मेरे भाई कहीं ना कहीं हम इसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दें, फिर यहाँ पर मेरे भाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दें, फिर यहाँ पर मेरे भाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 कर दें, फिर यहाँ पर मेरे भाई 5 का स्क्वायर माइनस 5 कर दें, माइनस 3 कर दें, माइनस 4 कर दें, फिर यहाँ पर मेरे भाई 6 का स्क्वायर माइनस 5 कर दें, फिर यहाँ पर मेरे भाई 7 का स्क्वायर और फिर माइनस मेरे भाई 6 कर दें, कितना मेरे भाई? 6, तब मेरे भाई 49 में से 6 गया मेरे भाई 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, परंतु मेरे भाई जब हमारा प्रश्न आसानी से यही आ गया 3 4 फिर मेरे भाई 6
फिर 8, फिर 10, फिर मेरे भाई 12। तब हमें इस प्रकार के लॉजिक को लगाने की क्या आवश्यकता है मेरे भाई। अपना समय न गवाएं, प्रश्नों को जितना आसानी से करने का प्रयास करें, जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे, जितनी एक्यूरेसी के साथ करेंगे, आपको उसी का नंबर मिलता है, ना कि मेरे भाई लॉजिक और ट्रिक का। अगला प्रश्न है मेरे भाई, एक जो है या डायरेक्शन से प्रश्न है। एक जवान 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है मेरे भाई। यह आरपीएफ एसआई का प्रश्न है मेरे भाई। एक जवान जो है उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चल रहा है। अब बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ा, फिर मेरे भाई उसका बायां इस तरफ होगा, मेरे भाई वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने के बाद मेरे भाई 3 किलोमीटर गया, फिर वह मेरे भाई फिर वह बाएं मुड़ गया, किस तरफ मेरे भाई, बाएं, बाएं मुड़ गया। तब मेरे भाई वह लगातार वह किस दिशा में चल रहा है, तब मेरे भाई नीचे की ओर आ रहा है, तब मेरे भाई दक्षिण होगा। परंतु मेरे भाई इस प्रकार से आपको प्रश्नों को नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों को करते रहे तब मेरे भाई हो सकता है कि आप डायरेक्शन को क्वेश्चन को ऐसे यूं ही ना बना पाए मेरे भाई। जो मेरा सजेशन है, आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां मेरे भाई जो है आपके पास समय ज्यादा हो तब आप डायग्राम बनाए, वरना मेरे भाई आप डायग्राम ना बनाए। आप एक बार प्रश्न पर नजर डालिए, क्या कह रहा है मेरे भाई, उत्तर दिशा की ओर। तब मेरे भाई एक बार बाएं गया, फिर मेरे भाई दूसरी बार बाएं गया, तब हमने मेरे भाई हमने बताया है 2 बार राइट बराबर 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट आया, मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई दक्षिण आ रहा है, तब मेरे भाई उत्तर दिशा की ओर 2 बार बाएं गया, मेरे भाई यह उत्तर हो गया और यह दक्षिण हो गया। मेरे भाई कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है, इस प्रकार से, फिर मेरे भाई एक बार बाएं आया तब यहां पर आया, फिर एक बार बाएं आया तब यहां पर आया। मेरे भाई वह किस दिशा में आया, वह दक्षिण दिशा में आया। यहां से मेरे भाई कोई व्यक्ति गया, फिर एक बार वह बाएं मुड़ा, तब इधर आया, तब फिर इधर आया। मेरे भाई हमने आपको बताया 2 बार बाएं का मतलब अपोजिट। मेरे भाई उत्तर का अपोजिट, आप देखिए उत्तर का अपोजिट दक्षिण तो होता है ना मेरे भाई। एक इस प्रकार के प्रश्नों को 1 मिनट में मेरे भाई आप सीधा सीधा उत्तर लगाकर निकल जाएं। इस प्रकार से प्रश्नों को करना होता है। स्मार्ट अप्रोच के साथ मेरे भाई प्रश्नों को सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई यदि आप डायग्राम से करने लगे तब मेरे भाई हो गया, क्योंकि यदि डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो जाए तब भी आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अगला प्रश्न, एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। मेरे भाई आप इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर देना। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 1 सितंबर, पहले मेरे भाई 1 लिखेंगे, फिर सितंबर लिखेंगे, फिर मेरे भाई इसमें जो है 5 लीप ईयर है, कितने लीप 5, फिर 0 लिखेंगे, फिर +5 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई 20 लिखेंगे। सितंबर का कोड मेरे भाई एक बार आप याद कर लें, 144, 025, 036 और 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या हो, सितंबर का कोड मेरे भाई 6। 1 2 3 4 5 6, 5 1 6 5 11 6 17, 11 6 17, यहाँ पर 7 और मेरे भाई 2 1 3 37 आया। 37 को मेरे भाई हम 7 से भाग देंगे, तब मेरे भाई 7 बजे 35, 2 रिमाइंडर आया, यानी सोमवार और मंगलवार। मेरे भाई मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। देखिए मेरे भाई, पहले तो हमने लिखा डेट, क्या लिखा मेरे भाई, डेट। फिर मेरे भाई इसमें हमने लीप ईयर लिखा, क्या लिखा, लीप ईयर। फिर मेरे भाई ईयर का कोड लिखा, क्या मेरे भाई, ईयर का कोड। फिर +5 हम अलग से ऐड कर देते हैं। 20 मेरे भाई हमने क्वेश्चन से उठाया है, और 6 मेरे भाई जो है मंथ का कोड है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है मेरे भाई 15 मार्च 2020 को, क्या मेरे भाई 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन है। 15 मार्च, यहां पर मेरे भाई हम 15 लिखेंगे, मार्च का कोड मेरे भाई 4 होता है, फिर +0 लिखेंगे ईयर का कोड, फिर प्लस मेरे भाई 5 लिखेंगे, फिर 20 में मेरे भाई 5 ही लीप ईयर होंगे, 1 2 3 4 5, फिर हम 20 जोड़ देते हैं मेरे भाई, 5 5 10 4 14 और 20 मेरे भाई 34,
9 3 1 4 मेरे भाई 49। कितना मेरे भाई 49। कितना मेरे भाई आया 49। 7 से भाग देंगे 7 यानी मेरे भाई आया कितना हमारा शून्य। जब शून्य आया तो संडे को मेरे भाई कोई काम नहीं रहता, इसलिए हमारा राइट आंसर रविवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। 8 बज रहे हैं मेरे भाई आपकी घड़ी में, यह है मेरे भाई यहाँ 12 होता है और मेरे भाई यहाँ होता है 6 और यहाँ पर मेरे भाई होता है 3, यहाँ पर मेरे भाई होता है 9 और यहाँ पर होता है 3। इस प्रकार से मेरे भाई आपकी घड़ी हो गई 1 2 4 5 7 8 10 11। अब मेरे भाई इस घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे भाई 8। ये आपकी मेरे दोस्त मिनट वाली सुई हो गई और ये मेरे भाई आपकी घंटे वाली सुई हो गई। कौन सी मेरे भाई घंटे वाली सुई। इस सुई को थोड़ा सा बड़ा बनाई। अब मेरे भाई बज रहे हैं कितना 8। तब मेरे भाई पूछ क्या रहा है 8 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की दोनों की सुइयों के बीच बने कोण मेरे भाई 1 2 3 1 4 मेरे भाई 5 10 15 20। कितना मिनट का गैप है मेरे दोस्त 20 मिनट का गैप है। कितना मेरे भाई 20 मिनट का। और आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना मेरे भाई 6 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके दोनों के सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है तो मेरे भाई इतना तो कोण बनेगा ना। और मिनट मेरे भाई कितना 20। तब मेरे भाई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। तब मेरे भाई 20 इंटू 6 कर देंगे मेरे भाई 120 डिग्री। कितना मेरे भाई 120 डिग्री हमारा राइट आंसर है। 120 डिग्री का कोण जो है घड़ी बनाएगी। कितना मेरे भाई 120 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला प्रश्न मेरे भाई चित्रों में कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भाई 8 9 और 10। कितना मेरे भाई 10 10 दूनी 20 लिख दिए मेरे भाई। परंतु मेरे भाई इसका 20 लिख दिए। कितना त्रिभुज आया मेरे भाई 20 त्रिभुज आया। क्योंकि जब भी इस प्रकार से पार्ट में डिवाइड हो तब मेरे भाई ऐसे प्रश्नों के लिए हमें पार्ट उसमें कर लेना है। नंबरिंग करते सीधा प्रश्नों का आप जवाब ले लें। इस प्रकार से मेरे भाई आपको जो है 20 त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब मेरे भाई आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तब मेरे भाई हम 9 और 10 को ना लिखें। क्या करें मेरे भाई 9 और 10 को हम नहीं लिखते। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 8 दूनी 16 मेरे भाई 16 त्रिभुज बन गए। तब मेरे भाई 16 के बाद मेरे भाई 1 2 1 और 2 इधर और 1 और 2 ये 2 त्रिभुज हो गए। मेरे भाई जो 8 में गिना हुआ है यह पूरा त्रिभुज गिना है। कौन सा मेरे भाई पूरा 1 2। इसी से मेरे भाई 2 1 2 यानी कि एक यह बन गया एक यह हमारा 1 2 3 4 और मेरे भाई नंबरिंग कर देते तब भी मेरे भाई हमारा आसानी से उत्तर आता 9 और 10। इसलिए 20 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि मेरे बेटे की माँ की बहन। मेरे भाई जॉन के बेटे की माँ, जॉन के बेटे की माँ का मतलब जॉन की पत्नी, जॉन की पत्नी की बहन मेरे भाई व्यक्ति का क्या संबंध है जॉन से किस प्रकार से संबंधित है मेरे भाई साली से। हमारा यहाँ प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई माता बच्चा बादल। मेरे भाई बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है। किससे मेरे भाई बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है। तब मेरे भाई जब बारिश की उत्पत्ति होगी वह बादल से होगी। क्या मेरे भाई बारिश की उत्पत्ति बादल से होगी। किससे मेरे भाई बादल से। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जय हिंद नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरे भाई आप लगातार मेहनत करते रहिए सही दिशा में हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे भाई। निश्चित है आपको सफलता की ओर जरूर ले चलेंगे। जय।